गज़ा में इजरायली फ़ौज के हमले में अल जज़ीरा के मारूफ सहाफ़ी अनस अल शरीफ अपने साथियों के हमरा शहीद हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल की जानिब से गज़ा सिटी में सहाफ़ियों के खीमे पर बमबारी की गई, जिसके नतीजे में अल जज़ीरा के 2 सहाफ़ी और 3 कैमरा ऑपरेटर शहीद हुए। इनमें अल जज़ीरा के सहाफ़ी अनस अल शरीफ, मोहम्मद करीका, कैमरा ऑपरेटर मोहम्मद ज़ाहिर, मोहम्मद नौफिल और मोमिन अलविया शामिल है। अल जज़ीरा के मुताबिक 28 साल अनस अल शरीफ और उनके साथी उस वक्त शहीद हुए जब अस्पताल के मरकज़ी दरवाजे के बाहर सहाफ़ियों के लिए लगाए गए एक खीमे को इजरायली फ़ौज की जानिब से निशाना बनाया गया। अल जज़ीरा मीडिया नेटवर्क ने इस कत्ल की मजम्मत करते हुए कहा कि यह सहाफ़ती आज़ादी पर एक और वाज़ेह और सोचा समझा हमला है। गज़ा के सरकारी मीडिया दफ्तर ने तस्दीक की है कि अक्टूबर 2023 से जंग के आगाज़ से अब तक इसराइल के हाथों शहीद होने वाले सहाफ़ियों की तादाद 237 हो गई है। इजरायली फ़ौज ने हमले में अल जज़ीरा के सहाफ़ी अनस अल शरीफ को निशाना बनाने की तस्दीक करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि वो हमास के एक सेल की सरबराही कर रहे थे और इजरायली शहरियों और फ़ौजियों पर रॉकेट हमलों की मनसूबाबंदी में मुलव्वस थे। अनस अल शरीफ ने शुमाली गज़ा से बड़े पैमाने पर रिपोर्टिंग की थी और यही वजह है कि इसराइल की जानिब से उन्हें माजी में जान से मारने की धमकियाँ दी गई। अनस अल शरीफ अल जज़ीरा अरबी के नुमाइंदे और शुमाली गज़ा से अपनी जुर्रातमंदाना रिपोर्टिंग के लिए मशहूर थे। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट ने भी गुज़िश्ता माह इस बात पर शदीद तशवीश ज़ाहिर की थी कि इजरायली फ़ौज अनस अल शरीफ को निशाना बना रही है। अल जज़ीरा ने बैनुल-अक़वामी बरादरी और मुताल्लिक़ा इदारों से मुतालबा किया कि वो इस जारी नस्ल कशी को रोकने और सहाफ़ियों के जानबूझकर कत्ल को ख़त्म करने के लिए फौरी इक़दाम करें। अल जज़ीरा के नामा निगार हानी महमूद का कहना है कि उन्हें इसलिए कत्ल किया गया क्योंकि वो गज़ा में भूख, कहत और ग़िज़ायती क़िल्लत के बारे में बेखौफ रिपोर्टिंग कर रहे थे और इस जुर्म की सच्चाई दुनिया तक पहुँचा रहे थे। अनस अल शरीफ पिछले 1 साल से ज़ायद अरसे से गज़ा में मुसलसल रिपोर्टिंग कर रहे थे। उन्होंने शुमाली गज़ा की तबाही, इंसानी बहरान और इजरायली हमलों के असरात को दुनिया के सामने पेश किया। बैनुल-अक़वामी सहाफ़ी इदारों और इंसानी हुकूक़ के तंजीमों के मुताबिक गज़ा में सहाफ़ियों को निशाना बनाना इसराइल की एक मुनज़्ज़म पॉलिसी का हिस्सा है ताकि आज़ादाना रिपोर्टिंग को दबाया जा सके। गज़ा में इजरायली फ़ौज के हमले में अल जज़ीरा के मारूफ सहाफ़ी अनस अल शरीफ अपने साथियों के हमरा शहीद हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल की जानिब से गज़ा सिटी में सहाफ़ियों के खीमे पर बमबारी की गई, जिसके नतीजे में अल जज़ीरा के 2 सहाफ़ी और 3 कैमरा ऑपरेटर शहीद हुए। इनमें अल जज़ीरा के सहाफ़ी अनस अल शरीफ, मोहम्मद करीका, कैमरा ऑपरेटर मोहम्मद ज़ाहिर, मोहम्मद नौफिल और मोमिन अलविया शामिल है। अल जज़ीरा के मुताबिक 28 साल अनस अल शरीफ और उनके साथी उस वक्त शहीद हुए जब अस्पताल के मरकज़ी दरवाजे के बाहर सहाफ़ियों के लिए लगाए गए एक खीमे को इजरायली फ़ौज की जानिब से निशाना बनाया गया। अल जज़ीरा मीडिया नेटवर्क ने इस कत्ल की मजम्मत करते हुए कहा कि यह सहाफ़ती आज़ादी पर एक और वाज़ेह और सोचा समझा हमला है। गज़ा के सरकारी मीडिया दफ्तर ने तस्दीक की है कि अक्टूबर 2023 से जंग के आगाज़ से अब तक इसराइल के हाथों शहीद होने वाले सहाफ़ियों की तादाद 237 हो गई है। इजरायली फ़ौज ने हमले में अल जज़ीरा के सहाफ़ी अनस अल शरीफ को निशाना बनाने की तस्दीक करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि वो हमास के एक सेल की सरबराही कर रहे थे और इजरायली शहरियों और फ़ौजियों पर रॉकेट हमलों की मनसूबाबंदी में मुलव्वस थे। अनस अल शरीफ ने शुमाली गज़ा से बड़े पैमाने पर रिपोर्टिंग की थी और यही वजह है कि इसराइल की जानिब से उन्हें माजी में जान से मारने की धमकियाँ दी गई। अनस अल शरीफ अल जज़ीरा अरबी के नुमाइंदे और शुमाली गज़ा से अपनी जुर्रातमंदाना रिपोर्टिंग के लिए मशहूर थे। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट ने भी गुज़िश्ता माह इस बात पर शदीद तशवीश ज़ाहिर की थी कि इजरायली फ़ौज अनस अल शरीफ को निशाना बना रही है। अल जज़ीरा ने बैनुल-अक़वामी बरादरी और मुताल्लिक़ा इदारों से मुतालबा किया कि वो इस जारी नस्ल कशी को रोकने और सहाफ़ियों के जानबूझकर कत्ल को ख़त्म करने के लिए फौरी इक़दाम करें। अल जज़ीरा के नामा निगार हानी महमूद का कहना है कि उन्हें इसलिए कत्ल किया गया क्योंकि वो गज़ा में भूख, कहत और ग़िज़ायती क़िल्लत के बारे में बेखौफ रिपोर्टिंग कर रहे थे और इस जुर्म की सच्चाई दुनिया तक पहुँचा रहे थे। अनस अल शरीफ पिछले 1 साल से ज़ायद अरसे से गज़ा में मुसलसल रिपोर्टिंग कर रहे थे। उन्होंने शुमाली गज़ा की तबाही, इंसानी बहरान और इजरायली हमलों के असरात को दुनिया के सामने पेश किया। बैनुल-अक़वामी सहाफ़ी इदारों और इंसानी हुकूक़ के तंजीमों के मुताबिक गज़ा में सहाफ़ियों को निशाना बनाना इसराइल की एक मुनज़्ज़म पॉलिसी का हिस्सा है ताकि आज़ादाना रिपोर्टिंग को दबाया जा सके।